हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक पॉलिटी का एक छोटा सा अंश संविधान की अनुसूची के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोग देखेंगे कि कैसे हम इसको सीख जाते हैं, यानी कि सीखने में कोई भी परेशानियां नहीं होगी और यह एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जानते हैं आप लोग कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। जानते हैं कि संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी पहले, लेकिन उसमें संविधान में संशोधन किया जाता है और संविधान में अगर आप संशोधन कर करके आज देखिएगा तो 450 से भी अधिक अनुच्छेदों की संख्या हो चुकी है। उसी प्रकार हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में 12 है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या है, द्वितीय अनुसूची में क्या है, तृतीय अनुसूची में, यानी कि एक एक करके हम लोग बारी बारी से थोड़ा सीखते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रथम अनुसूची में, तो प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है। यानी कि प्रथम अनुसूची में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है। फिर दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब हुआ कि जितने भी राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, राज्यपाल हो गए, ये सभी के वेतन और भत्ता के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आप देखिए अभी वर्तमान समय में, पहले तो राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए था, लेकिन वर्तमान समय में 5 लाख रुपए हो गए हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए और लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भी 4 लाख रुपए है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2,80,000 रुपए है। सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, उन लोगों का वेतन 2,50,000 रुपये है। उसी प्रकार हम लोग उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन लोगों का भी वेतन 2,50,000 रुपये है, और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उन लोगों का वेतन 2,25,000 रुपये है। यानी कि जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उन लोगों का वेतन 2,25,000 रुपये है। अर्थात दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ता का उल्लेख, यानी कि जो भी हमारे देश में प्रधान सेवक हैं, बैठे हुए हैं विभिन्न पदों पर, उन लोगों का वेतन एवं भत्ता के बारे में हमने अभी चर्चा किया। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है, यानी कि विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ कहने का मतलब हुआ जैसे भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश का मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और अगर वो नहीं रहे उनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के कोई वरिष्ठ होते हैं वो दिलाते हैं। अब देखिए ऐसे ही आगे चलिएगा तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सारे को कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। उसी प्रकार उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, और राज्यपाल को शपथ भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अब देखिए चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। उसी प्रकार आगे चलते हैं तो 5वीं अनुसूची आती है। तो 5वीं अनुसूची में क्या है जी, पूरे देश में SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में उल्लेख किया गया है पूरे देश के। 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, मतलब हम यहाँ लिखे हुए हैं असम, ए से क्या होगा असम, T से त्रिपुरा, असम त्रिपुरा, MM होगा ATMM, M से मेघालय और M से मिजोरम।
यानी कि छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य। याद रखने का ये तरीका है ATMM, यानी कि ATM से सभी लोग पैसा निकालते हैं तो ATM तो याद रहेगा ही। तो ATM अगर आपको याद है तो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य का यानी कि छठी अनुसूची याद है, यानी कि ATMM यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम, अर्थात पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य के बारे में प्रशासन के संबंध में यानी SC/ST के प्रशासन के संबंध में उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची अब देखते हैं। 7वीं अनुसूची में देखिए विभिन्न प्रकार की अनुसूची है, यानी कि 4 सूची है, जिसमें आता है फर्स्ट संघ सूची, दूसरा आता है राज सूची, तीसरा आता है समवर्ती सूची और चौथा आता है अवशिष्ट सूची। संघ सूची देखिए, संघ सूची में पहले मूल संविधान में विषय की संख्या 97 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में इस समय 100 है और संघ सूची में कोई भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। उसी प्रकार अगले देखिए यहाँ लिखे हुए हैं संघ सूची, दूसरा है राज सूची। तो राज सूची में विषय की संख्या पहले 66 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में देखिए संविधान में संशोधन होता है, संशोधन करके यानी कि वर्तमान समय में 61 है, लेकिन पहले कितना हुआ करती थी 66। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा राज सूची से 5 विषय निकाला गया और उसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कौन कौन निकाला गया जी? तो शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, वन और वन जीवन अभ्यारण्य। कौन कौन? शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, वन जीवन अभ्यारण्य और एक मापतौल। ये 5 विषय निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब आते हैं हम समवर्ती सूची के बारे में। तो समवर्ती सूची में पहले विषय की संख्या 47 थी, लेकिन जब राज सूची से 5 विषय निकालकर इसमें ऐड कर दिया गया समवर्ती सूची में, तो पहले 47 थी, 5 विषय निकाले तो 47 और 5 कितना हो गया? 52। अर्थात समवर्ती सूची में विषय की संख्या कितना है? 52। अब देखिए राज सूची जो है इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों को है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक है, अगर दोनों कोई भी कानून बनाए, अगर विवाद उत्पन्न बीच में हो जाता है तो जो केंद्र सरकार कहेगी वही होगा, अर्थात जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी अंतिम में वही होगा। अब ये आता है अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट सूची में मूल संविधान में भी विषय की संख्या अज्ञात थी और वर्तमान में भी अज्ञात है और इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। अब आते हैं 8वीं अनुसूची में, हम लोग देख लिए नहीं 7वीं अनुसूची देखे ना। अब 8वीं अनुसूची ऊपर वाला थोड़ा हम लोग ऊपर वाला एक बार लास्ट में याद करवा देंगे बस। अब देखिए 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषा, यानी कि पहले मान्यता प्राप्त भाषा 14 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में कितना है? 22 भाषा है। वर्तमान समय में भाषा कितना है? 22। अब क्या हुआ कि देखिए 22 भाषा का उल्लेख संविधान में संशोधन किया गया है। 14 के बाद 15 होगा ना जी। तो देखिए 21वीं संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। पहले 14 हुआ करती थी, अब कितना हो गया? 21वीं संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद आइए तो 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यानी कि 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो पहले 14 था, एक सिंधी जोड़े तो कितना हो गया? 15 और 3 और 15 3 18, टोटल 22 भाषा हो गया है। इसको याद करिएगा, बहुत ही आसान है, याद हो जाएगा एक ट्रिक के द्वारा। नेपाली, मणि को लाओ। देखिए तो 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब देखिए याद हो गया ना। तो न से नेपाली,
मणि से मणिपुरी और को से कोंकणी, इतना याद इसमें आएगा। ये ऐसे ही ट्रिक बनाने के लिए दिया जाता है। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यानी नेपाली मणि को लो तो यानी याद हो गया। अब देखिए 18 हुआ। अब उसके बाद 92 में संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ा गया। बोडो, संथाली, डोगरी एवं मैथिली। तो 18 कितना हो गया? 22 हो गया। तो 22 भाषा। अब वो जो 14 भाषा पीछे है उसको संपूर्ण ज्ञान करने के लिए फिर से जब एकदम सब्जेक्टिव या वो क्लास चलेगा तो उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, उसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा हम एक अंश देखते हैं। ये टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अभी थोड़ा सा अंश देखिए, आप लोग को याद हो जाता है, उसके बाद आप लोग के मांग पर आगे हम पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये 8वीं अनुसूची हो गया कंप्लीट। अब आते हैं 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम, यानी कि यह भी 9वीं अनुसूची 8वां न था पहले, अब 9वीं अनुसूची जोड़ा गया संविधान में संशोधन करके। तो इसे प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा इसे भूमि सुधार अधिनियम को जोड़ा गया, तब यह कानून बना। फिर आते हैं 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल रोकने वाला कानून बनाया गया, यानी कि इसमें भी संविधान संशोधन हुआ, क्योंकि पहले यह नहीं था। यानी कि इसे 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया, दल बदल रोकने वाला कानून। अब आते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में स्थानीय ग्रामीण स्वशासन, अर्थात इसको कह सकते हैं पंचायती राज। पंचायती राज यानी कि इसमें भी एक संशोधन किया गया, यानी 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया। ये हमारे 11वीं अनुसूची है। और 12वीं अनुसूची भी 74वां संवैधानिक संशोधन 1993 के ही द्वारा जोड़ा गया। सॉरी, इसमें 93 ही होगा, 93 के द्वारा गया, यानी कि इसमें शहरी स्थानीय स्वशासन, अर्थात इसको कह सकते हैं नगर पालिका ना। अब इसको हम याद करा देते हैं, 1 मिनट। अब इसको नहीं देखना है, बोर्ड पे कोई नहीं देखेंगे, देखिएगा कितना आसानी है इसको याद करना। प्रथम अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता। फिर तीसरा में आइए, तीसरी अनुसूची में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ। अब शपथ के बारे में बताए हैं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाएंगे? भारत के राष्ट्रपति ने, एक दूसरे के अदला बदली। प्रधानमंत्री को कौन दिलाएंगे? मंत्रिपरिषद। यानी मंत्रिपरिषद कहने का मतलब जितने भी संसद में बैठते हैं, जैसे अभी सांसद हैं 545 हैं, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन होता है, तो उस सब को शपथ दिलाते हैं कौन? भारत के राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे उच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं, एक होता है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। यहाँ कन्फ्यूजन आ जाता है, एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन दे देगा उच्चतम न्यायालय और लड़का लोग मार देगा उच्च न्यायालय, उसको कन्फ्यूजन हो जाता है। इसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी इसको इंग्लिश में आप देखा करिएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब तीसरा अनुसूची हो गया। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। 5वीं अनुसूची में क्या था? पूरे देश में प्रशासन के संबंध में उल्लेख। 6वीं अनुसूची में बताए थे अभी, ATM, यानी पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य। ए से क्या हुआ? असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से फिर मिजोरम, यानी पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में उल्लेख। फिर चर्चा की तो 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में कई गो सूची था जी? 4 गो। एगो संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची में विषय की संख्या पहले 97 था, वर्तमान में कितना है? 100 है। इस पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार। फिर राज सूची में विषय की संख्या पहले कितना था? 66, वर्तमान में कितना है? 61। इसमें से 5 विषय निकाल कर कहाँ डाल दिया गया है? समवर्ती सूची में। यानी कौन कौन? शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और वन मापतौल और वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 5 विषय निकाल कर कहाँ डाल दिया गया है?
समवर्ती सूची में। अब देखिए समवर्ती सूची में ये जो डाला गया है, ये एक कानून पारित किया गया 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा उसमें डाल दिया गया है। तो पहले अब देखिए समवर्ती सूची में विषय की संख्या 47 था, अब ये 5 चला गया तो 47 5 52। तो देखिए समवर्ती सूची में जो अधिकार किसका रहता है, केंद्र और राज्य दोनों का। लेकिन जब एक ही विषय पर कोई कानून में विवाद हो जाता है तो जो केंद्र कानून बनाएगी वही पारित होता है, और अवशिष्ट सूची जो है वह उसमें विषय की संख्या अज्ञात था और अज्ञात है, उस पर केवल केंद्र सरकार बनाएगी। 7वीं अनुसूची की बात कर दिए। 8वीं अनुसूची में विभिन्न भाषाओं का उल्लेख है। अब जानते थे कि पहले 8 भाषा था, वह वर्तमान में कितना है 22, तो है 14, सॉरी 8 नहीं 14 भाषा था, वर्तमान में कितना है 22। तो 15वीं भाषा के रूप में हम जोड़े थे कि 21वीं संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। लिखे थे ना 21वीं संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को। उसके बाद 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा को, कौन कौन, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, यानी कि नेपाली मनी को लाओ, याद रहेगा नेपाली मनी को लाओ। 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद था 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा कै भाषा, 4 भाषा। एक ट्रिक दिए थे, बाग सा डोम, नहीं लिखे थे क्या, बाग सा डोम, अर्थात बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, यानी बस से क्या हो जाएगा, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, ये 4 भाषा को जोड़ा गया तो 22 भाषा हो गया। 9वीं अनुसूची में क्या था, 9वीं अनुसूची में आपका था भूमि सुधार अधिनियम, इसे प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। फिर 10वीं अनुसूची में था दल बदल रोकने वाला कानून, यानी कि अर्थात 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा। फिर 11वीं अनुसूची में था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज, इसे भी हम 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। और 12वीं में है शहरी प्रशासन, यानी कि शहरी स्वशासन वाला, यानी कि नगर पालिका कह सकते हैं, वो भी 74वां संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो अनुसूची लगभग याद हो गया होगा विस्तार पूर्वक। अभी ये टेलर है, फिल्म में विस्तार पूर्वक होगा, एक एक चीज़ याद हो जाएगा, कोई ये नहीं है। पॉलिटी तो इतना अच्छा चीज़ है जी, पढ़िएगा तो बहुत मज़ा भी आता है, याद भी हो जाता है, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, रटना नहीं पड़ता है। इसलिए बेस्ट ऑफ बाय।